तक हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं वो हमने अभी तक समझ लिए। इसके साथ-साथ हमने कुछ ट्रिक्स के थ्रू इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन जो पूरा फॉर्मेट होता है यानी जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसके थ्रू जो है हम आपको कुछ क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके हम लोग आज सीखेंगे, आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे कि जो हम लोग आज क्वेश्चंस लेंगे वो आपके एनसीईआरटी 7.6 से हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास क्या चाहिए, दो डिफरेंट फंक्शन है, यानी एक को हमने u मान लिया, दूसरे को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है, हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस है और इन दोनों को हमने क्या करना, इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके, यानी हमने यहाँ पे क्या कर देना, इन दोनों को इंटीग्रेट करना। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले u को छोड़ देते हैं, फिर हम लोग v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v को इंटीग्रेट करते हैं। ऑल ओके ना, और जो पूरा हमको यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है ना वापस से, इसको हम लोग वापस से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तब जो आता है हमारा फाइनल आंसर आता है और हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, c लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसके रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे आपको, आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो भी को बार बार इंटीग्रेट कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर देखोगे कंडीशन में यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे इसमें बार बार भी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी आप भी उसी को मानोगे। देखिए आपके पास दो फंक्शन है, सपोज आपके पास दो फंक्शन है, यू और भी के फॉर्म पे है, तो आप उसी को भी मानोगे जिसका इंटीग्रेशन आपने पता होगा। ठीक है, आप जो है उसी को भी मानोगे जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। ठीक है, उसी को आपने क्या मानना है, भी मानना है, और जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है ना, उसको आपने क्या मानना है, यू मानना है। सिंपल से ये ट्रिक आपने फॉलो करना। ठीक है, अगर आई आपको यानी इंटीग्रेशन पता नहीं है तो आप उसको यू मानो, अगर इंटीग्रेशन पता है तो उसको क्या मानो, भी मानो। क्यों मानो, क्योंकि हर बार आपको बार बार आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आप तभी करोगे जब उसका आपको इंटीग्रेशन पता हो। ठीक है, इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड रूल क्या आपने ध्यान में रखना है कि सपोज आपके पास अगर कोई एक फंक्शन है ना, अगर हमारे पास कोई एक ही फंक्शन है, मान लो सपोज हमारे पास log x है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने से वन डॉट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, अपने से क्या करोगे, यहाँ पे वन डॉट करके बनाओगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो वन है इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो दैट इज वाई इस तरह इसको आप क्या कर लोगे, भी मान लोगे, इसको क्या कर लोगे, भी, और इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, दैट इज वाई इसको क्या कर लोगे, यू मान लोगे। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपका सिंगल टर्म दिया है तब, आ रही बात समझ, अगर आपके पास कौन सा टर्म, केवल सिंगल टर्म हो, तब आप क्या करोगे, वन डॉट जो भी आपका सिंगल टर्म दिया ना उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, और सिंपल सा तरीका आपने ये करना है यहाँ पे कि जो वन है ना उसको आपने क्या मानना है, भी मानना है, और जो सिंगल टर्म जो गिवन था ना उसको आपने क्या मानना है, यू मानना है। फिर आपने इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है। ठीक है, एक केस और मिल सकता है आपको भाई, अगर दोनों का फॉर्मूला पता हो आपको। ठीक है, अगर दोनों का फॉर्मूला पता हो तब जो है आपने आईलेट का आईलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करना है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने रूल समझ लिए, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ था। हम लोग जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तब तक अच्छे तरीके से आपको आइडिया नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं दैट इज 7.6 जो है आपका क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है, दैट इज 7.6 जो है उसका हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज x sin x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जो है दोनों का इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, यहाँ पे आपने किसका, दोनों का इंटीग्रेशन पता है, यानी आपने यहाँ पे x का भी इंटीग्रेशन पता है, और यहाँ पे आपने जो है साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी को u मान लो और किसी को भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे आईलेट का कॉन्सेप्ट का, आईलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखियो आईलेट, ILATE, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्मेंट्री, और ई का मतलब यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल से, है ना। यहाँ जो ई का मतलब है वो है एक्सपोनेंशियल से। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये हमारा एल्जेब्रिक पहले है, फिर बाद में ट्रिग्मेंट्रिक है, पहले ए देन टी। तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यू मान लेते हैं, यानी यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, और वी को हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन एक्स। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यू को हमने क्या माना, एक्स माना, और हमने भी को क्या माना, साइन एक्स मान लिया। ऑल ओके, तो देखिए ये रूल नंबर आपका 3 पर है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास दो फंक्शन है,
दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है और दोनों का अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तब जो है आइलेट का रूल फॉलो करोगे। चलो अब फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि भाई u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है हम लोग कैसे करते हैं, इसको पहले को छोड़ देते हैं फिर दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वापस उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चलो करके दिखा जाओ। तो सबसे पहले क्या है, u है ना, u, तो u को आप लिख दो x, ऑल ओके। यहाँ पे v है, v क्या है, साइन x है, तो साइन x लिख दो आप यहाँ पे, ऑल ओके। फिर माइनस देखो u को डिफरेंशिएट करो, यानी अब x को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे आप dx अपॉन dx लिख दो, ऑल ओके। फिर यहाँ पे v को इंटीग्रेट करना है, यानी v क्या है आपका, साइन x है, तो यहाँ पे हमने साइन x को रख दिया, ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे dx होगा और फिर हमने पूरे को भी इंटीग्रेट करना। चलो अभी देखो आप, x तो हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, तो ये माइनस कॉस x हो गया, ऑल ओके। ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, यानी 1 हो गया। फिर साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x है ना, जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, ऑल ओके। अच्छा अब क्या करना है आपने, ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी माइनस कॉस x और प्लस हो गया, ऑल ओके। फिर बचा क्या, कॉस x, तो कॉस x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा, और प्लस ही आपने लगा देना है, तो ये हमको हमारा रिजल्ट मिल गया। काफी सिंपल था। तो बस आपने रूल फॉलो करने और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी टॉपिक में या इंटीग्रेशन बाय पार्ट में और कुछ नहीं है। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है ना, आपने इंटीग्रेट करना है x sin 3x को आपने इंटीग्रेट करना है, ऑल ओके। अभी देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो भाई दोनों का इंटीग्रेशन आपने पता है ना, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, भाई x का भी पता है और sin 3x का भी पता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइलेट के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, आइलेट, यानी फिर से यहाँ पे एक बार हम रिपीट कर देते हैं, दैट इज आइलेट। तो सबसे पहले आपका अलजेब्रा होगा, एल्जेब्रिक होगा, देन आपने ट्रिग्मेंट्रिक को लेना है, यानी इसको आपने u मानना और इसको आपने क्या करना है, v मान लेना है, ऑल ओके। एक को u मानना है, दूसरे को अपने क्या मानना है, v मानना है, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप u को छोड़ दो, v को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस है ना, फिर आपने क्या कर देना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को इंटीग्रेट करना है, और फाइनली आपने क्या कर देना है, जो रिजल्ट आएगा फिर पूरे को क्या कर देना, फिर आपने इंटीग्रेट कर देना, ऑल ओके। चलो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, u हमारे पास क्या है, x है, और v हमारे पास क्या है, साइन 3x। चलो फॉर्मूला पर रख दो जल्दी से, u तो x है ना, तो u तो x हो गया। अब v को इंटीग्रेट करोगे, यानी साइन 3x को आप इंटीग्रेट करोगे, ऑल ओके। साइन 3x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस 3x मिलेगा ना। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, इंटीग्रेशन में जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो हमारा कॉफिशिएंट है वो आगे आ जाता है, ऑल ओके। चलो ये तो होगी बात। x को u du बाई dx है, तो अब जब x को डिफरेंशिएट करोगे, ये जो x है आपका, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, चलो करके आपको दिखाई देती है, हो गया dx बाई dx हो गया, ऑल ओके ना। अच्छा अभी क्या हमारे पास, अब v को इंटीग्रेट करना वापस से, तो v भाई हमारे पास कितना है, साइन 3x है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी साइन 3x को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ऑल ओके यहाँ तक। चलो इसको भी यहाँ पे भी डिक्स होगा। चलो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, ऑल ओके ना। यहाँ देखो ये तो 1 हो गया है ना, ये तो 1 हो गया। अब साइन 3x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस 3x बाई 3 मिलेगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। चलो आपको करके दिखाते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इसको हमने इंटीग्रेट जब करा था, यानी साइन 3x को जब हमने इंटीग्रेट करा था तो वो क्या मिला था, कॉस माइनस कॉस 3x, ठीक है, माइनस कॉस 3x मिला था, ये हमको मिला था, और माइनस माइनस हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ गया, ऑल ओके। अच्छा अब आपने क्या कर देना है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ये क्या हमारे पास है, माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 तो है, ऑल ओके। अच्छा प्लस भी है, अब कॉस x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपने पता होगा कि cos x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलता है, sin x मिलता है, तो ये तो हो गया sin 3x, ऑल ओके ना। अच्छा 3 ऑलरेडी था और ये 3 भी नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, और यहाँ पे आपने प्लस ही तो लगाना ही है। चलो तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया, दैट इज माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9, और आपने लास्ट में प्लस ही लगा देना। चलिए आई बात समझ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर e टू द पावर x। अब यहाँ पे सोचो आप कौन सा, किसको 1 लोगे, किसको 2 लोगे, यानी किसको आप u मानोगे, किसको भी मानोगे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक, आई लेट है ना, आई लेट पहले अलजेब्रिक है फिर एक्सपोनेंशियल है। चलो सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले अलजेब्रिक लो, यानी इसको आपने u मानना है और इसको हमने क्या मानना है, v। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक्स बता चुके हैं, यानी आई थिंक 4 हमने ट्रिक बताए हुए आपको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के ही हमने 4 आपको ट्रिक्स बता रखे हैं, तो उस पर आप सॉल्व करोगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड काफी टाइम लेंगे ना, तो आप इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए
अब जो हमने ट्रिक्स आपको बता रखे हैं उसको आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब ये है क्या भाई, हमारे पास u हमको मिल गया, v मिल गया, फॉर्मूला पता हमने भाई, फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज u को छोड़ दो, फिर से v को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस क्या करो, इंटीग्रेशन करना आपने, लेकिन उससे पहले आपने डिफरेंशिएट करना है, फिर ये फॉर्मूला आपको पता होगा। हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइंड हो जाए, दिमाग पे आ जाए। चलो u कौन सा होगा भाई यहाँ पे, तो u एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, v को आप इंटीग्रेट करोगे यानी e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो वही मिलेगा आपको, ऑल ओके ना। फिर माइनस ये देखो यहाँ पे देखना भाई, ये क्या हो गया हमारे पास, यू ड्यू बाई डी एक्स है ना, यहाँ पे क्या हमारा ड्यू बाई डी एक्स है, यानी अब एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x, तो यहाँ पे आप लिख दो 2x, ऑल ओके ना। फिर v को इंटीग्रेट करोगे तो v कितना था आपका, e टू द पावर x था, तो e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट वापस से आपको e टू द पावर x मिल जाएगा, ऑल ओके यहाँ तक ना। अच्छा ये काम करो भाई, 2 को बाहर निकालो आप, तो यहां से हमने 2 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ऑल ओके ना। अभी देखो जब 2 को बाहर निकालोगे ना तो फिर से ये देखो, फिर से ये है ना आपको u गुना v पे फिर से आपने अप्लाई करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में। फिर से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, u इंटू v पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो हमने जो आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं ना वो ट्रिक आप फॉलो करोगे। एक बार आपने सारे ट्रिक्स चेक कर लेने हैं और इसके ट्रिक्स हमने बताए हुए हैं, उस पर आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पूरे ट्रेडिशनल मेथड जो है ना वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक के बारे में हमने डिस्कस नहीं करना आज। चलो ये तो हो गई बात हमारे पास, ये तो आ गया। अब हमने क्या कर देना, इसको रफ में कहीं इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, x इंटू ई एक्स, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे साइड से इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है आपको x इंटू ई एक्स जो है इसको हम जो है इंटीग्रेट कर लेंगे और लास्ट में वहां पे वैल्यू रख दिया करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि भाई आपको दो बार अप्लाई करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये देखो 2 हमने बाहर निकाल लिया है, तो बचा क्या x e x, तो इसको हम इंटीग्रेट वापस हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने जो है x इंटू एक्स को इंटीग्रेट करना, तो वापस इसको आप u मानो, इसको क्या करोगे v मानोगे, सेम प्रोसीजर, पहले को छोड़ोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस आपको वही मिल जाएगा। फिर माइनस क्या करते हो, इंटीग्रेट करना आपने, लेकिन सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, तो x को डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट 1, फिर इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है तो भाई वही आ जाएगा, ऑल ओके ना। अच्छा फिर क्या बचा आपके पास, x एक्स तो हो गया, और वापस से इसको आप इंटीग्रेट करोगे यानी e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो वापस आपको वही मिल जाएगा, e टू द पावर x मिल जाएगा, है ना, प्लस c। तो ये जो मिला हमको ना, आपने क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यू उसकी रख देनी है, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको आपने इंटीग्रेट करके आपको क्या मिला आपको x e x माइनस x मिला, ऑल ओके ना। अब आपने क्या कर देना, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर है, ई एक्स है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये माइनस 2x ई एक्स हो गया ना, और ये देखो ये माइनस है और ये माइनस क्या हो गया भाई हमारे पास, प्लस हो गया, तो ये देखो 2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से देखो भाई तीनों में e टू द पावर x है, तो यहाँ से आप क्या करो, तीनों में से आप e टू द पावर x कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब e टू द पावर x आप कॉमन लोगे देन वी हैव व्हाट, वी हैव हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख दो आप। फिर हमारे पास भाई ये बचेगा ना 2x, ये तो माइनस था ना, ये 2x बच गया तो 2x आप लिख दो यहाँ पे। फिर ये तो कॉमन आपने ले लिया, बचा 2 है यहाँ पे, तो 2 भी आप यहाँ पे लिख दो और प्लस ही लगा दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था कि यहाँ पे हमने 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ गया, यानी हमको 2 बार जो है u बाई v का फॉर्मूला लगाना पड़ गया। तो जब इस तरह का केस आए ना तो उसको आप रफ में कर लिया करो आप। ठीक है, रफ में इधर हमने कर लिया और वैल्यू हमने वहां पे लगा दिया। ठीक है, ये आसान पड़ेगा आपके लिए। चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है x log x को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो खुद सोचो फिर से, दोनों का आपने इंटीग्रेशन पता है कि नहीं, तो भाई हमको तो x का पता है लेकिन इसका पता नहीं है। ठीक है, x का हमने पता है इंटीग्रेशन, लेकिन log x का हमने पता नहीं है। तो रूल क्या होता है भाई, तो रूल हमने आपको बताया हुआ है, u इंटू v का रूल क्या होता है कि भाई जिसका पता है ना उसी को आप v लोगे, और जिसका नहीं पता ना उसको आपने u लेना है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये जो है हमारा है ना, क्या होगा गेस करो आप, इसका आपने नहीं पता ना, log x से आपने नहीं पता है तो होता है भाई इसका क्या हो जाएगा, इसको आपने u मान लेना, और इसका आपने पता है तो इसको आप क्या करोगे, v मानोगे। ऐसा आप याद रख लो, कहीं रफ में दिमाग पे रख लेना इसको कि भाई log x का इंटीग्रेशन होता कैसे, x log x माइनस x होता है, ये आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, हम उसको प्रूव भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, अभी हम लोग पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो याद रखना आपने कि भाई log x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है, x log x माइनस x होता है। चलिए तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 पर बेस्ड है। कैसे भाई, हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था कि भाई हमने उसी को है ना, हमने जो है उसी को u मानना है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, और उसको भी मानना है कि भाई जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। चलो तो फिर फॉर्मूला पे लगाते हैं। फिर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पता आपने, u इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा रूल होता है, पहले को छोड़ दो दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन इसके अंदर में, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसको आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा u है ना, तो u log x है, तो log x को आप एज इट इज रख दो, ऑल ओके। अभी देखो v को आप इंटीग्रेट करोगे, v को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, यानी ये जो हमारे x को आप इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट x स्क्वायर बाई 2, ऑल ओके।
माइनस, अभी देखो फिर डी यू बाई डी एक्स, यानी आपने क्या कर देना है, log x को डिफरेंशिएट करना है, log x को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप log x को डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट 1 बाई एक्स। और ओके, v को आपने इंटीग्रेट करना, और v आपने किसको माना था, x को माना है, तो x को आप जब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर बाई टू, आपको एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा। ऑल ओके ना। अच्छा अभी देखो इसको हमने अभी इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। तो ये देखो x से x कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू बच गया, माइनस ये 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। बचा क्या हमारे पास बच गया x, यानी एक तरह से हमको x को क्या करना है, इंटीग्रेट करना। और आपको पता है कि भाई जब भी आप x को इंटीग्रेट करोगे ना, आप जब भी क्या करोगे, x को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो आया फाइनल रिजल्ट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 4 हो जाएगा। तो जो भी आया ये हमारा जो आया फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो काफी आसान है, अगर आपको रूल्स पता है और क्या क्या फॉर्मेट है, अगर वो आपको करने आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x log x, ये क्वेश्चन है आपका log 2x है ना, x log 2x है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, आप सबसे पहले वही रूल फॉलो करेंगे कि भाई किसका इंटीग्रेशन आपने पता है, किसका नहीं पता है। जिसका पता है उसको आप भी मानो, जिसका नहीं पता उसको आप यू मानो। तो ऑब्वियस है कि भाई ये हमारा क्या होगा, v होगा, और ये हमारा क्या होगा, u होगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसीजर, u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन। इसके अंदर में आपने क्या करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपने दूसरे वाले को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना, और प्लस ही तो लगाना ही लगाना है। चलो लेकिन देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने ऑलरेडी ट्रिक बता रखी, तो आप ट्रिक से ही ट्रिक को भी फॉलो करोगे, ठीक है। ट्रिक से ज्यादा जल्दी से जल्दी हो पाएगा, ठीक है। ट्रिक्स जरूर आप फॉलो करोगे। चलिए x इंटू लॉग एक्स है ना, क्या करा जाए भाई, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है ना, चलो फॉर्मूला पर रखा जाए। तो सबसे पहले क्या है, u है, तो u को छोड़ दो आप, यानी log 2x को आप एज इट इज छोड़ दो, कोई चेंज नहीं करो उसमें। v को इंटीग्रेट करना आपने, भाई v को इंटीग्रेट करोगे यानी x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा। ऑल ओके ना। चलो फिर ये हो गया। अब हमको du बाई dx कैलकुलेट करना, तो u कितना हमारे पास है, log 2x। जब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तब कितना मिलेगा, 1/2x, और 2x से क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, आपको पता होगा डिफरेंशिएशन। फिर ठीक है, फिर क्या, इनटू, फिर v को इंटीग्रेट करना है। v क्या है भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर, x है तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो अब हमने जो रिजल्ट आएगा फिर हमने उसको भी क्या करना है, उसको भी वापस हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास, देखो ये तो log 2x हो गया, ऑल ओके ना, इनटू क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू तो है ही हमारे पास, ठीक है। देखिए अगर आपको स्टेप नहीं समझ आए तो हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या है हमारे पास लॉग, ये इसको हमने क्या कर, ये जो हमारा v था ना, देखो सबसे पहले हमने u था, तो u को तो हमने रख दिया एज इट इज। फिर हमारा क्या था, v का इंटीग्रेशन करना था हमने, तो v किसको माना था, x को माना था, तो हमने एक्स स्क्वायर बाई टू कर दिया। फिर माइनस हमने यहाँ पर हमारे पास है, फिर क्या है, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। फिर डी बाई डी आपको कैलकुलेट करना था, यानी आपने जो है log 2x को डिफरेंशिएट करना था। तो सबसे पहले जब log 2x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2x हो गया। फिर 2x है तो 2x से क्या होता है, 2, 2x से क्या होता है, 2, ठीक है। अच्छा यहां तक ऑल ओके ना, यहां तक। फिर इनटू है बीच में, फिर अब भी को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो भी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ऑल ओके, ये देखो ये आपके पास क्या है, 2 है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास बच गया 1/x इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू है। ऑल ओके ना। फिर ये देखो, फिर ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ऑल ओके ना, माइनस, अब एक काम करो 1/2 को बाहर ले लो, अब बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x, यानी एक तरह से आपको x को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है कि भाई जब भी आप x को इंटीग्रेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया ना, वो देखो क्या आ गया, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है ही, log 2x बाई टू, यानी ये वाला पोर्शन हमने लिख दिया। और ओके, फिर माइनस तो है, ठीक है। अब x को इंटीग्रेट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 2 2 कितना हो गया, 4, यानी ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो सिंपल सा रूल था, सिंपल सा क्वेश्चन भी था। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। 5 तक हमने कवर कर लिया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, आपने जो है इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सेम प्रोसीजर, u इंटू v का जो प्रोसीजर होता है सेम अप्लाई करो। अब चलो करके दिखाते हैं आपको। किसको आप u मानोगे, किसको v मानोगे, तो भाई आप खुद सोचो, आपके पास रूल पता है आपको कि आपके पास रूल है, कौन सा रूल है, आइलेट रूल है आपके पास। तो सबसे पहले क्या आपका अलजेब्रा है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर लॉगरिथम है ना, सॉरी लॉगरिथम इस बार पहले है, देखो यहाँ पे लॉगरिथम जो इस बार पहले और देन अलजेब्रिक है। आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मान लेंगे, इसको यू मानेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, भी मानेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये रूल आपने फॉलो करना। और ये रूल आपने कब फॉलो करना है, जब आपका दोनों जो भी आपका गिवन फंक्शन हो ना,
और जो भी दोनों का अपने इंटीग्रेशन पता हो ना, तब अपने ये रूल फॉलो करना है, यानी आइलेट्स को फॉलो करना है। चलो, ये यू भी हमको मिल गया, फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है फॉर्मूला, यू इंटू बी का इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ दो, फिर दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर आपने क्या कर देना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है इनटू, दूसरे को क्या करना है आपने, पहले को डिफरेंशिएट करना इनटू, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर आपको उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और हमने फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके बताया हुआ है कि भाई फॉर्मूला कैसे आता है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। चलो, फॉर्मूला पर रखते हैं, यू है हमारे पास, तो यू क्या है हमारे पास, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को आप एज इट इज रख दो, फिर बी को आप इंटीग्रेट करोगे तो बी यहाँ पे हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो देन यू गेट व्हाट, एक्स क्यू अपॉन 3, कैसे, तो आपने रूल पढ़ा होगा कि भाई एक्स टू द पावर एन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या मिलता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मिलता है। चलिए ऑल ओके, अभी देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, यानी आपने किसको डिफरेंशिएट करना है, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1/x, ऑल ओके ना। फिर आपने क्या करना है, v को इंटीग्रेट करना, और v हमारे पास है कितना, v हमारे पास था एक्स स्क्वायर, अब v को इंटीग्रेट करोगे यानी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, देन यू गेट एक्स क्यू बाई 3, यानी ये आपका जो भी मिलेगा, फिर आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस x को कट करें तो हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, तो देखो क्या आपके पास फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू लॉग एक्स अपॉन 3, ये काम करती है, 3 को बाहर ले लो आप यहाँ से, -1/3 को बाहर ले लो, बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर को आप जब इंटीग्रेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स क्यू बाई 3 और प्लस, तो ये जो आया आपका फाइनल आंसर है, यानी आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया आपके पास, जो आपका फाइनल आंसर मिला आपको, दैट इज एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 9, देखो मल्टीप्लाई करो हमने यहाँ पे 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आया हमारा फाइनल आंसर आया। चलिए, तो ये था तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6, ये ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, हमने 6 तक कर लिया है, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स को आपने इंटीग्रेट करना, ठीक है। अभी देखो, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आइलेट वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, आइलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनवर्स आता है, फिर आपका एल्जेब्रिक आता है, यानी ये सबसे पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यानी इसको हमने क्या करना है, यू मान लेना है, और इसको हमने क्या कर देना है, भी मान लेना है। और ओके, सबसे पहले हमने जो है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है u इंटू भी वाला जो है, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। चलो, ये तो हमको आइडिया मिल गया कि भाई कौन सा u है कौन सा v है। नाउ अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं, तो u को हमने छोड़ दिया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, आपको फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। u इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले वाले को छोड़ देते हो, फिर दूसरे को इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हो, फिर क्या करते हो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हो, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वापस उसको भी क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको u मिल गया और हमको v मिल गया। नाउ u को हमने छोड़ दिया, नाउ v को इंटीग्रेट करना है, यानी हम लोग जो x को इंटीग्रेट करेंगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर बाई 2, हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, माइनस ऑल ओके। नाउ अब हमने डिफरेंशिएट करना है, यानी u को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो u यहाँ पे कितना हमारा साइन इनवर्स x है, तो जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ऑल ओके। नाउ फिर v है, v को इंटीग्रेट करोगे तो v कितना था हमारा, x था, तो x को जब इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपको पूरा मिल गया। नाउ हमने जो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपकी इसी पोर्शन को इंटीग्रेट करने में, ऑल ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग इसको अलग से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इस पोर्शन को क्या करेंगे, अलग से इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके हम लोग फाइनली यहाँ पे हम लोग वैल्यू वो रख देंगे, ठीक है। यही सबसे आसान तरीका होगा, ठीक है। अभी देखो, लेकिन इस टॉपिक को, यानी ये जो हमारा जो इंटीग्रेंड है, इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको 2 फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी जो है आपको एक और फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज 1 अपॉन, देखिए ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला हमने जो है आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक और फॉर्मूला का आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, एक्स अपॉन ए मान लो यहाँ पे। तो ये आपको ये 2 फॉर्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से इस दोनों फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। चलिए, ये तो होगी फॉर्मूला की बात। हमारा टारगेट क्या, कि भाई हमने जो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पे लाके रख देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 1/2 है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मान लो कि 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। अब इस 2 को भूल जाओ, यहाँ से 2 हम इस 2 को हमने बाहर कर लिया। चलो, अभी देखो ध्यान से, हम लोग इस पोर्शन को कुछ नहीं करेंगे,
एज इट इज रख देंगे। हमने इस पर फोकस करना है, ये वाला पोर्शन। तो देखो हम जो यहाँ पे साइड में रख के आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, एक्स स्क्वायर है, और नीचे में क्या हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ रहे हैं और एक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा रहे हैं। एक हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे और एक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, देखो समझो ध्यान से, क्यों घटाएंगे, क्योंकि भैया हमको नीचे की तरह लाना है, डेनोमिनेटर की तरह लाना है, ऑल ओके ना। अभी देखो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये जो प्लस था ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया, ऑल ओके ना। और ये जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ऑल ओके। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अभी देखो अब हम क्या करते हैं, इसको ये माइनस तो हमारा बाहर है, ऑल ओके ना, माइनस तो हमारा बाहर है। तो ये देखो इसको, इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं, यानी ये जो हमारा पोर्शन यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग साथ में ले लेते हैं, और ये जो माइनस वन वाला पोर्शन इसको हम लोग साइड में ले लेते हैं, ऑल ओके। अभी देखो नीचे में क्या है, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसके भी नीचे आएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ऑल ओके ना। और ये वाला जो 1 है इसके भी नीचे क्या आएगा आपका, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो है इस पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये वाला जो भी हमारे पास पोर्शन गिवन था ना, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख दिया। अच्छा, अब जब सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हम लिख दिए हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये देखो ये माइनस है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ऑल ओके ना। अच्छा, ये तो अलग एक फॉर्मूला ही हो जाता है इसका। इसको हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, ये ठीक है, सेपरेट हमने कर लिया। देखो आगे माइनस है, तो ये जो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्या रहेगा, माइनस के फॉर्म पे रहेगा, ऑल ओके। तो ये जो माइनस है यहाँ से ये माइनस तो हट गया। अभी देखो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो फॉर्मूला दोनों हमने जो यहाँ पे यूज करा है ना, सॉरी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ उसका हम लोग यूज करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए क्या आपका 1 है ना, यानी यहाँ जो आपका ए कितना है, 1 है। तो अब क्या करो, इस फॉर्मूला पे आप रख दो। तो जहां जहां ए है वहां पे आप 1 रख दो, जहां जहां ए है वहां पे आप क्या कर दो, 1 रख दो। अभी देखो क्या हो जाएगा, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे इस फॉर्मूला के थ्रू, देन यू गेट क्या मिलेगा आपको, x/2 मिलेगा, और ओके ना। फिर जहां जहां ए है वहां पे आपने 1 रख देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, और ये जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो जहां जहां आपको ए दिख रहा है वहां पे 1 रख दो। यहाँ तक देखो ये ऑल ओके हमने रख दिया। ये वाला पोर्शन क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया हमने, ऑल ओके। फिर यहाँ पे क्या है, ए है यानी 1 होगा, तो 1/2 हो गया। फिर क्या है, साइन इनवर्स x बाई ए तो 1 हमारा ये हो गया, यानी इसको हमने इंटीग्रेट करा तो हमको ये मिला। लेकिन आगे में ध्यान दीजिएगा माइनस है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस था ना, हमने माइनस हटा के इसको माइनस करते हैं, उसको प्लस कर दिया। नाउ प्लस इसको जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है क्या आता है, साइन इनवर्स x बाई ए। तो ए तो यहाँ भी क्या है आपका 1 है ना, 1 का स्क्वायर है 1, यानी यहाँ पे आ गया ये ऑल x, ऑल ओके। यानी हमने जो है इस पोर्शन को जब हमने इंटीग्रेट करा तो हमको ये वाला पूरा पोर्शन मिला। यार ध्यान से समझिएगा, माइनस है यहाँ पे, मिस नहीं कीजिएगा, माइनस है यहाँ पे। अब क्या करना है भाई, हमने यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। अब हमने क्या कर देना फाइनली, अब हमने इसके जगह पे ये जो हमने इंटीग्रेट करना था इसको हमने इंटीग्रेट करके इस फॉर्म पे ला दिए, और हमने ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे हमने रख देनी है, और हमारा हमको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा ट्रिक था ये। चलिए अब इसको हमको इरेज करना होगा ताकि हमको स्पेस मिल जाए। अब हमने क्या करना है, फाइनली वैल्यू रख देनी है जो हमने इंटीग्रेट करा अभी। तो इसके लिए इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको 2 फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए, वो आपको हमने बता दिया। तो चलो अब क्या आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स तो था ऑलरेडी, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 भी था ऑलरेडी। ठीक है, अभी देखो क्या है, आगे माइनस है ना, तो ये माइनस और ये भी माइनस था आगे में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। और ये एक्स बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी एक्स बाई 4। ठीक है, और ओके ना, ये हो गया हमारा। देखो 1/2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना -1/2 से। तो इसमें जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस था, यहाँ माइनस, तो प्लस हो गया x/2, तो ये क्या हो गया x/4, और नीचे वाला हम लोग एज इट इज रख देंगे। फिर आगे में क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, 1/2। और ओके ना, देखो आई थिंक ये वाला जो है ना ये पूरे के लिए माइनस है, ये ध्यान दीजिए, ये पूरे के लिए माइनस, तो ये तो प्लस की प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये जो प्लस है ना आपका, ये माइनस हो जाएगा। आगे माइनस था ना, ये माइनस था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उम्मीद आपको ये स्टेप समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई में 2 था। अभी देखो अब इन दोनों का सेम लग रहा है ना एक जैसा, तो इन दोनों को जब माइनस करो, कैसे माइनस करो, तो इन दोनों में सब साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेके आप इसको माइनस कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे ना, तो आप खुद सोचो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस साइन इनवर्स x/2, है ना। अभी देखो आपको क्या मिलेगा, ये तो हमारा जो पोर्शन है इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स x/2, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ना, यानी साइन इनवर्स x/2 माइनस साइन इनवर्स x करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे
मिलेगा माइनस साइन इनवर्स, है ना। अच्छा एक चीज देखिए, हमने 1/2 से तो मल्टीप्लाई करा था ना, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये स्टेप हम लोग यहाँ पे एक चीज फॉल्ट कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए ये क्या हो गया हमारा, अब हमने क्या करा, इन दोनों को हमने माइनस करा, है ना। तो इन दोनों को हम लोग जब भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा, एक काम करते हैं हम यहाँ पे, आप इसको खुद से माइनस कर सकते हो या आप इतना पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम करना क्या चाहते थे, हम देखिए हम मेरा टारगेट ये था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, है ना, माइनस करते हैं, फिर हम लोग फिर यहाँ से हम लोग इसको साइन वर्सेस इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा टारगेट था। आप ये इतना भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो गई, है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी फॉर्मेट पर है। अब क्या है वो देख लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है एक्स tan इनवर्स एक्स को। तो यहाँ भी हम लोग क्या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आईलिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आईलिट वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप आई पहले आएगा तो यार इसको यू और इसको क्या मानोगे वी। सेम प्रोसीजर सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला पर लिख दो आप, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, यू को छोड़ दोगे, पहले यू को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस क्या करोगे आप, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हो, फिर क्या करते हो आप, दूसरे को क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको भी आप क्या करते हो, उसको भी आप इंटीग्रेट करते हो। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मेट होता है। चलिए अब हमने क्या करना है, वैल्यू रख देनी केवल यू। अब देखो यू कितना आपका, ये है यू, तो इसको आप एज इज रख दो, यानी tan इनवर्स एक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब v को इंटीग्रेट करोगे, यानी v क्या हमारा x है, तो x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा, x² 2 मिलेगा माइनस ऑल, ओके ना। अभी देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे, देन यू गेट 1/1 प्लस x²। ये सब आपको पता होना चाहिए कि भाई बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, बेसिक आपको डेरिवेटिव आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो v है तो v को इंटीग्रेट करोगे, तो v हमारे पास कितना x है, तो v को इंटीग्रेट करोगे, देन यू गेट x² 2 मिलेगा ना आपको यहाँ से। ऑल ओके। अब देखो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 1/2 पहले बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास tan इनवर्स x इंटू x² 2 तो था ही हमारे पहले से हमारे पास, ये हमने 1/2 को बाहर ले लिया। अब देखो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया x² अपॉन ये वाला नीचे वाला पोर्शन, यानी x² प्लस 1 हमारे पास ये बच गया। ऑल ओके। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और अलग से इंटीग्रेट करके फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लाके रख देंगे, ठीक है। यही तरीका आप फॉलो करना, आसान रहेगा आपके लिए। चलिए अभी देखो हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हमको क्या करना होगा वो सोचो आप, यानी x² अपॉन x² प्लस 1 है, इसको हमने इंटीग्रेट करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ के एक घटा देंगे, ये सबसे आसान तरीका होगा। क्यों, क्योंकि हमको डेनोमिनेटर पर फोकस करना, हमको x² प्लस 1 के फॉर्म पे लाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x² प्लस 1 हो गया ना, नीचे में क्या हमारे पास x² प्लस 1 हो गया, हमने सेपरेट करा हम लोग यहाँ से, है ना, हमने यहाँ से क्या करा, सेपरेट कर लिया दोनों को। ऑल ओके। अभी देखो इसको आप एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, 1 को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट x। और लोग जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी 1/x² प्लस 1 को जब भी आप क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। और ओके ना। तो आपने करना क्या है, जो वैल्यू आपने यहाँ पे लाई ना वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, इसकी जगह पे रख दो, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स डॉट x² 2 माइनस क्या मिलेगा x/2, फिर माइनस tan इनवर्स x/2 प्लस c आप लगा सकते हो। आप यहाँ से भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये वाला पोर्शन को हम tan इनवर्स को कॉमन लेके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप कर सकते हो या इसके आगे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखना, यहाँ पे जब आगे माइनस था ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना एकदम 2 कॉपी है, बोल सकते हो किसका 2 कॉपी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कॉपी है। वहां पे x साइन इनवर्स x था, तो यहाँ जो है इस बार आपका x कॉस इनवर्स x है, ठीक है। यहाँ जो है आपका x कॉस इनवर्स x है, सेम प्रोसीजर सेम कॉन्सेप्ट। ये आप इसको क्या करोगे, आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, आईलेट वाला, पहले इनवर्स वाला फिर अलजेब्रिक वाला, यानी ये ऑब्वियसली ये u होगा और ये क्या होगा हमारा v। सेम प्रोसीजर जो हमने फॉलो करा था, चलो करके दिखाते हैं आपको। पहले को छोड़ दो आप, इसको हमने छोड़ दिया। अब v को इंटीग्रेट करोगे, यानी v हमारा ये है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, x² 2 मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस क्या करते हो आप, इंटीग्रेट करते हो, तो सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि भाई आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन, है ना। cos इनवर्स x का जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या मिलेगा, -1/√1 माइनस x² मिलेगा। फिर अब x को v को आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है, यानी x को आपने इंटीग्रेट करना है, x को इंटीग्रेट करना है, देन यू गेट व्हाट, आपको मिलेगा x²/2 मिलेगा। और लोग के यहाँ तक। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1/2 है ना इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, और माइनस को भी हम लोग बाहर ले ही लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे।
यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो है हमारे पास ऑलरेडी, है ना। अभी देखो ये माइनस जो था ना, ये माइनस, इसको हम लोग प्लस ले लेते हैं और ये 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। अब बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तरह से ये जो है आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे करोगे आप, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया था कि यहाँ से आप क्या करोगे, एक जोड़ोगे फिर एक आप क्या करोगे, घटाओगे, है ना। कुछ स्टेप्स आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जोड़ना और आपने एक घटाना है, और लोग यहाँ तक। फिर आपने क्या कर देना है, माइनस कॉमन ले लेना है यहाँ से। एक इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप इसको माइनस कॉमन लेने से अच्छा हम यहाँ पे आपको इसी में एक स्टेप करके दिखाते हैं। लाइक देखो, ये तो 1 हमारे पास है ना, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस क्या हमारे पास 1 है। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखो नीचे में क्या हमारे पास अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अभी देखो ये तो है हमारे पास, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो हो गया माइनस। तो ये जो माइनस था वो हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये जो प्लस था वो हमारा क्या हो गया, माइनस। ऑल ओके। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या पूरे से भी आप माइनस कॉमन ले सकते हो। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो जब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग आप कर लो। यहाँ से 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग हो गया। फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा। अब आपने क्या कर देना, इन दोनों का क्या करना, आपने इंटीग्रेट कर देना। देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, आपके पास आ जाएगा ऊपर में, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऑल ओके। और नीचे में ये वाला फॉर्मेट, ये वाला तो है ही। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों का, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं। अब आपने क्या कर देना, इन दोनों का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करना है, आप इंटीग्रेट कर लेना, और फाइनली आप जो है यहाँ पे वो वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी ना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना। अब इंटीग्रेट, इसका हम इंटीग्रेशन क्यों नहीं बता रहे आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, और ये फॉर्मूला है ना, हमने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस करा हुआ था। तो जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा वो आपने रख देना है, और इसको आपने, ये जो हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 है, इसको आपने एज इट इज रख देना है, और प्लस 1/2, और ये जो भी यहाँ से आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने पर वो आप यहाँ पे रख दोगे, और लास्ट जब सी लगा दोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है दैट इज आपका है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है इस प्रकार का क्वेश्चन आपका, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स करके कर सकते हो, तो उस वो जो अगर आप वैसे करते हो तो काफी लंबा आएगा। या इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, वन डॉट करके भी कर सकते हो, कि भाई आप एक मानो फिर उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। दोनों जो तरीके हैं ना, पहले हम क्या करते हैं, इसको वन डॉट करके दिखाते हैं आपको। तो क्योंकि हमने आपको बताया था, एक रूल बताया था कि भाई अगर हमारे पास, अगर एक हमारे पास कोई फंक्शन रहे ना, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, वन डॉट करके लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वन डॉट करके लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, अब हम फिर हमने आपको बताया था कि भाई आपको देखना होगा कि किसका इंटीग्रेशन आपने पता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और एक का इंटीग्रेशन को नहीं पता है, यानी इसको हमने क्या कर देना है, u मान लेना, और इसको हमने क्या करना है, v मान लेना। ऑल ओके ना। क्यों, क्योंकि रूल क्या होता है कि भाई जिसका इंटीग्रेशन आपने पता होता है उसको आपने ही भी मानना है, और जिसका नहीं पता उसका आपने यू मानना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन नहीं पता है, दैट इज वाई हमने उसको यू मान लिया। चलो फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू वी का, फिर से तो पहले को छोड़ दो, फिर दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर में हमने पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे वाले को क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। ये रूल आपको पता होगा। चलिए सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, यानी ये वाला जो यू को छोड़ देंगे एज इट इज, यानी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नाउ वी को इंटीग्रेट करना, तो वी को इंटीग्रेट करोगे तो वी यहाँ पे है कि आपका 1 है, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट व्हाट, एक्स माइनस। अभी देखो फिर आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो ये तो हो गया 2 साइन इनवर्स x हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा, फिर आपने इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएट कर नाउ, अब हमने क्या कर देना है, अब हमने v को इंटीग्रेट करना है, यानी 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यानी अब जो है आपको फाइनल जो है आपको फिर इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो ये हो गया हमारे पास x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, आ रही बात समझ। अच्छा, माइनस 2 को हमने बाहर निकाल लेना। अब देखो आपको x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। कैसे करोगे वो आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको जेड मानोगे, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीका अगर आप फॉलो करोगे, तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो काफी समय लग जाने वाला है, बन जाएगा लेकिन काफी समय लगने वाला है। कैसे बनाओगे, तो यहाँ से आपने इसको जेड मानोगे,
यानी जेड इक्वल टू आपने क्या मानोगे यहाँ पे साइन वर्सेस जेड मानोगे आप। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करोगे, तो डीजेड बाई डीएक्स क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको डीएक्स मिल जाएगा, तो डीएक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डीजेड मिल जाएगा ना, ये आपको मिलेगा। तो देखो करके दिखाई देता है आपको कुछ स्टेप्स, इसको हम छोड़ रहे हैं एज इट इज, हम लोग इसको इस पर फोकस कर रहे हैं, हमको एक तरह से इसको इंटीग्रेट करना है, इस पर हम आपको फोकस करके दिखाते हैं। ये देखो ऑल ओके यहाँ तक, अभी देखो ये तो इसको हम छोड़ रहे हैं एज इट इज, ठीक है, ये देखो -2 को छोड़ रहे हैं हम लोग, इस पोर्शन पे केवल फोकस कर रहे हैं। तो ये देखो ये क्या हमारे पास x है ना, इसको हमने क्या माना जेड माना, तो इसको हम जेड रख दो, ऑल ओके ना। अच्छा नीचे में क्या हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इंटू डीएक्स की वैल्यू आपने कितना करा, तो ये आपने कैलकुलेट करा, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या चाहिए डीजेड, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको x इंटू जेड इंटू क्या है डीजेड है, फिर इसको आगे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, तो काफी समय लग जाएगा इसमें आपको। देखो क्यों समय लग जाएगा, क्योंकि फिर आपको x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, x को भी जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो काफी समय लग जाएगा। इससे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, देखो ये तो बन जाएगा ऐसे भी, लेकिन काफी समय लग जाएगा। तो इससे आसान तरीका क्या है अब क्या करो यहाँ पे, देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि हमने जो है इंटीग्रेट करना था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स मान लेते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ऐसे, ये आसान तरीका लगेगा आपको, ठीक है। देखिए लेट हम लोग मान लेते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं। तो जब थीटा इक्वल टू हमने साइन इनवर्स एक्स मान लिया, तो ऑब्वियस है कि एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, साइन थीटा मिल जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू को कितनी मिल जाएगी, साइन थीटा। और लोग यहाँ तक अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट 1, और लोग जब साइन थीटा को आप डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स होगा, क्या होगा ना। तो यहाँ से हम लोग dx कैलकुलेट कर लेंगे, तो dx की यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना, यहाँ से आपको जो है dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको, cos थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाए, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर मिल जाए या आपको tan इनवर्स एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो अब ये फॉर्मेट, ये जो तरीका है ना, आप अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको थीटा मान लिया, है ना, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, फिर हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है ना, फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करके हमने डीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और लोग के यहाँ तक सारी बात समझ आई। अब देखो अब आपका क्वेश्चन किस प्रकार से चला गया, अब जो है आपका क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से चला गया वो देखो आप ध्यान से। ये क्या था, साइन वर्स एक्स था, इसको आपने क्या माना था, साइन वर्स एक्स को आपने क्या माना, थीटा माना, यानी थीटा स्क्वायर हो गया, ऑल ओके ना। अच्छा डीएक्स है, तो डीएक्स की वैल्यू अपने कितनी कैलकुलेट कर ली, आपने कैलकुलेट करा कॉस थीटा, ये डी थीटा। देखो ये काफी सिंपल हो गया, यानी आपने जो है थीटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, और आपको पता है भाई इसको आप क्या करोगे, इसको आप यू मान लो और इसको आप क्या कर लो भी मान लो, ऑल ओके ना। यानी थीटा स्क्वायर को क्या कर लो यू मान लो, और जो कॉस थीटा है इसको क्या कर लो भी मान लो, ऑल ओके। फिर फॉर्मूला पे आप रख दो, आपको फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले पहले वाले को छोड़ देते हो, ऑल ओके ना। फिर आप क्या करते हो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हो, चलो इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं। ये दूसरे वाले को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर आप क्या करते हो माइनस करते हो, फिर आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हो, है ना। सबसे पहले ये जो पहला वाला है इसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। तो जब भी आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, यानी थीटा स्क्वायर को जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा, है ना, आपको क्या मिलेगा 2 थीटा मिल गया। चलिए 2 थीटा हमने रख दिया। फिर आप क्या करोगे, ये जो कॉस थीटा है इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट व्हाट, आपको मिलेगा साइन थीटा, और ओके ना, आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है, फिर वापस से फिर आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो एक काम करो, यहाँ से पहले आप 2 बाहर निकालो, यानी ये जो है आपका थीटा स्क्वायर तो हो गया। अच्छा कॉस थीटा को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, कॉस थीटा को जब भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। तो ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा, और ओके ना। यहाँ तक अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर है ना। अभी देखो अब आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को अपने इंटीग्रेट करना है, यानी आपने जो है एक काम करो, आप 2 को ही बाहर निकाल लो, यानी आपने एक तरह से इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, थीटा इंटू साइन थीटा को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और ओके। यहाँ पे आपने क्या करना है, थीटा इंटू साइन थीटा को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर वापस से यहाँ पे आप एक को यू मानोगे और एक को क्या करोगे, भी मानोगे। फिर से यहाँ से जो है आपने फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज यू इंटू वी का इंटीग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, पहले को छोड़ देंगे दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट करके आपको लिख देते हैं। लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से जो प्रॉपर तरीका है ना, उसको आप इंटीग्रेट करके लिखना। देखो आसान तरीका आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले यानी हमने x sin x का इंटीग्रेट करा था, अगर आपको ध्यान होगा ना, तो हमने x sin x को इंटीग्रेट करके दिखाया था। तो बस वही उसी का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अंतर क्या होगा कि जहां पे x होगा ना, वहां पे हम थीटा कर देंगे। आ रही बात समझ में, देखिए हम जो है कैसे करने वाले हैं यहाँ पे, जो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई हमने x sin x को इंटीग्रेट करा हुआ है, x sin x x cos x इस तरह का हमने इंटीग्रेशन करा हुआ है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी फॉर्मेट पर है, यानी थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मेट पर है, तो हम इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे थीटा रख देंगे। आ रही बात समझ में, एक्स की जगह पे, मतलब एक तरह से आप बोलो कि एक्स को हमने रिप्लेस कर देना थीटा से, और कुछ हम यहाँ पे नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो, तो हमारा तब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये तो हमारा क्या हो गया, थीटा स्क्वायर है साइन थीटा, ऑल ओके ना यहाँ तक। अभी देखो -2 था हमारे पास ऑलरेडी, ये -2 था, ये माइनस है हमारे पास। अभी जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे थीटा इंटू, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, वो हम आपको लिख के यहाँ पे दिखाते हैं। देन यू गेट, आपको मिलेगा 2 थीटा, है ना, आपको मिलेगा 2 थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा, ठीक है। ये आपका फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा। आई बात समझ में। देखो ये आपका ऐसे, अगर अच्छे तरीके से लिखो, आप इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर से आपको लिख के दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स साइन एक्स का जो हमने आपको इंटीग्रेशन कराया हुआ था, जो उसका रिजल्ट मिला था, हम लोग एक तरह से उसी का रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यानी हमने करना कि केवल एक्स की जगह पे थीटा रख देना, और कुछ नहीं करना। तो देखो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी थीटा स्क्वायर तो था हमारे पास, साइन थीटा भी था ऑलरेडी, तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, ये आपका आएगा प्लस, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने जो है यहाँ पे यूज करा है कौन सा एक डायरेक्टली हमने रिजल्ट यूज करा है, दैट इज एक्स साइन एक्स, हमने यहाँ पे रिजल्ट यूज करा है, और हमने डायरेक्टली ये पोर्शन लिख दिया। ऑल ओके, चलो ये तो होगी बात। अब देखो, अब हमने थीटा किसको माना था, हमने थीटा माना था साइन इनवर्स एक्स को। यहाँ तक उम्मीद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो हम लोग जो है यहाँ पे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आए, तो आपको वो जो एक्स साइन एक्स वाला कॉन्सेप्ट का, जो एक्स साइन एक्स वाला जो रिजल्ट उसका यूज करना है। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अगर मिल जाता है आपको, तो एक्स कॉस एक्स वाला जो रिजल्ट है उसको यूज करना है। तो कुछ कुछ चीजें जो है ना, हमको क्वेश्चंस का भी रिजल्ट यूज करना पड़ सकता है। चलिए ये तो होगी बात यहाँ तक। अब हमने जो है थीटा को क्या माना था, अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने जो थीटा को साइन इनवर्स एक्स माना था। देखो यहाँ पे हमने जो है थीटा को कितना माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था। अब हमने करना क्या, वैल्यू रख देने की, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या है, थीटा स्क्वायर है, तो थीटा स्क्वायर यानी क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स रखोगे, तो साइन और साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पे आपने एक्स लिख देना है। देखो आपको करके दिखाते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, समझ ना आए यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है ऊपर में आपको करके दिखाते हैं, हो सकता है कोई समस्या हो यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ जो है आपको ऊपर में अच्छे तरीके से सारे स्टेप आपको करके दिखाते हैं। देखो हमने जो है यहाँ पे क्या माना था, हमने एक्स इक्वल टू क्या माना था, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या माना था, थीटा इक्वल टू हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हमको मिली, कि एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमको साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे हमने जो रिजल्ट लाया वो क्या है हमारे पास, थीटा साइन थीटा, थीटा स्क्वायर है सबसे पहले। थीटा किसने थीटा को आपने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक काम हो गया। ऑल ओके ना। अभी देखो फिर क्या है, साइन थीटा, तो साइन तो आप साइन रख दो, और थीटा को आपने क्या माना था, थीटा को आपने माना, सॉरी ये तो साइन है ना, थीटा को आपने क्या माना था, ये जो थीटा है, थीटा को आपने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, साइन इनवर्स एक्स रख दोगे। ऑल ओके, नाउ प्लस 2 थीटा। अब देखो फिर से थीटा, थीटा यहाँ पे ना थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आपने रख दिया। ऑल ओके। अभी देखो यहाँ पे फिर क्या है, कॉस थीटा। अब आपको पता होगा कि आप कॉस थीटा को क्या ले सकते हो, ठीक है। तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो दैट इज अंडर रूट 1 माइनस, है ना, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ऑल ओके, इसको हमने लिख दिया। अभी क्या है, -2 साइन थीटा है ना, तो -2 तो है, साइन भी है, थीटा की जगह पे हमने क्या रख देना है, साइन इनवर्स एक्स हमने रख देना है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग थीटा को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो ये जो पोर्शन है ये तो एज इट इज रहेगा, यानी साइन इनवर्स एक्स का तो रहेगा एज इट इज, है ना। ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स बचेगा, यानी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ऑल ओके। फिर क्या है, प्लस है, ठीक है। ये देखो ये तो हमारे पास क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसको आप एज इट इज रख दो। ऑल ओके, यहाँ तक 2 साइन इनवर्स एक्स जो है इसको आपने क्या कर देना, एज इट इज रख देना है। ये देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। जब क्यों, देखो खुद से, जब एक्स के जगह पे साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा, ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ओके, और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, 2x, ठीक है। ये कैंसिल हो गया ना आपका, तो बचेगा 2 और x बचेगा, और लास्ट में आपने क्या लगा देना, c लगा देना। तो ये हमारा फाइनल हमको रिजल्ट मिल गया। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, हमने ये सबसे ट्रिक यहाँ पे यही था। अगर इसको आप चाहो तो यू गुना पे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट है। आप उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो, किसका रिजल्ट यूज कर सकते हो, तो एक्स साइन एक्स का जो रिजल्ट है ना,
इस रिजल्ट का, इसका जो रिजल्ट है ना, डायरेक्टली आप उसका यूज करके डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात हमारी क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 10 था, 10 का हमने 10 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, अभी देखो, तो अगर आपको थोड़ी देर पहले याद होगा तो हमने क्वेश्चन लिया था, तो जिसको हमने दो तरीके से आपको बना के दिखाया। ठीक ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भाई एक जो तरीका है काफी लंबा जाने वाला है ना। तो अब क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर एक हम क्वेश्चन आपको लेकर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास एक्स कॉस इनवर्स एक्स है ना, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हमने आपको बताया था कि काफी लंबा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी उसी पैटर्न को, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो जो पीछे वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो अभी समझिएगा ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। समझिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, कॉस इनवर्स एक्स को हमने अलग कर लिया, डॉट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, समझिएगा ध्यान से। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आईलेट कॉन्सेप्ट का यूज करा, आईलेट ऑल ओके। आईलेट तो सबसे पहले इनवर्स वाला आएगा, देन अलजेब्रिक आएगा ना। तो ये हमारा यू और ये हमारा क्या हो गया, वी। तो यू और वी हमको मिल गया, ऑल ओके। जब हमको u और v मिल गया, अब हमको क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप पहले को छोड़ देते हो। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले क्या होता है, u को आप छोड़ देते हो, यानी u को हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, यानी x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है, ऑल ओके। अभी देखो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो आपको पता है कि इसको जेड मानोगे तो ये कैंसिल होगा। तो आप ये जो सिंपल सा मेथड होता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पहले को छोड़ दिया हमने, दूसरे को इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस, फिर क्या होता है, बड़ा सा इंटीग्रेशन। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ऑल ओके ना। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर जो है आपको सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है, यानी आपको भी को इंटीग्रेट करना है, यानी आपको वापस इसको इंटीग्रेट करना है। अभी देखो तो क्या करना आपके लिए आसान क्या होगा, आप इसको कहीं रफ में इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, आपने जो है ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप कहीं रफ में इंटीग्रेट कर लेना और डायरेक्टली यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है ना वो यूज कर लेना, आपके लिए काफी आसान होगा। तो हम लोग भी यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो देखो, हम लोग जो है रफ में यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या आपका x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग सबसे आसान तरीका क्या, इसको जेड मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं जेड। तो लेट जेड इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस क्या हो गया, रूट को नहीं लेता हम, सिंपल अंदर वाले को ही लेते हैं। तो लेट जेड इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन जो था ना, थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, आई थिंक हमने जो क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7, आई थिंक 9 या 10 था, आई थिंक 9 था, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन में भी ये समस्या आई थी कि भाई हमने फिर आपको बताया था कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो काफी लंबा आएगा, तो आप इसको छोड़ दो इस तरीके से। लेकिन हम जो है यहाँ पे उसको इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे वो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप क्या करना, जो अलजेब्रिक वाला पोर्शन है उसको अलग कर लेना और जो इनवर्स वाला पोर्शन उसको अलग कर लेना। ठीक है, और ऑब्वियस है कि आपको पता है कि आइलेट के हिसाब से ये यू और दूसरा क्या हो जाएगा, v। चलिए इसको हमने क्या करा, जेड मान लिया। वो आपको पता है कि भाई आप क्या करते हो, dz बाई dx कैलकुलेट करोगे। चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, अब dz बाई हो गया क्या चीज, dx। डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा माइनस 2x। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज dz अपॉन माइनस 2x, ऑल ओके ना। ये क्या हो गया हमारे पास x है, इसको हमने अपने क्या माना था, z माना था, और यहाँ से अपने dx की वैल्यू है ना, आपने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो dx की वैल्यू कितनी मिली आपको, दैट इज माइनस dz अपॉन 2x, ये मिला आपको। ये x यहाँ से कैंसिल हो गया, ऑल ओके ना। तो ये आपको इंटीग्रेशन पता होगा कि इसको कैसे हमने इंटीग्रेट करा है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने यहाँ पे यूज करा है। चलिए तो ये जब हमको मिल गया है, ठीक है, हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं यहाँ पे ताकि हमको स्पेस मिले थोड़ा। चलिए अभी देखो आप यहाँ से, यानी ये आपको मिल गया, यानी 1 माइनस 1/2 का बाहर निकाल लो, है ना। तो एक तरह से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यानी 1 अपॉन रूट जेड को आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट करना है ना। और आपको याद रखना है कि जब भी आप 1 अपॉन रूट जेड को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि आपको याद रखना है कि भाई जब भी आप 1/√x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस रूट जेड मिलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको हम करके भी दिखा देते हैं यहाँ पे कि कैसे मिलेगा आपको, है ना। छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, तो ऐसे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना आपके लिए। देखो कैसे करोगे आप इसको, तो इसको -1/2 तो है ही हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो z⁻⁻, -1/2, है ना। अच्छा आपको पता है रूल, पता है आपको कि भाई क्या होता है, तो -1/2 हो जाएगा।
जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, जेड टू द पावर -1/2 प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो, अपॉन क्या होगा -1/2 प्लस 1। तो इस प्रकार से इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, और इंटीग्रेट करके तो आपने वो वैल्यू रख देनी है, जो भी आप इंटीग्रेट करके लाओगे ना वो आपने वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो जब आप वैल्यू रख दोगे, ठीक है, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्यों, इसको जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, यानी जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, इतना भी अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली याद रख लो रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट तो भाई 1/√z का जो इंटीग्रेशन होता है वो -√z होता है, याद रख लो आप अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, इसका जो इंटीग्रेशन होता है आप याद कर लो कि भाई कितना होता है, तो -√z होता है, ये आपने याद रख लेना है। चलो अभी देखो क्या आपका रिजल्ट आएगा, वो हम डायरेक्टली रिजल्ट जो है आपको लिख के दिखाते हैं। देखो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये तो कॉस इनवर्स एक्स है ही, इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो हमको क्या मिला, माइनस मिला, -√1 - x² मिला, यानी -√z मिला था ना। ये वाला पोर्शन को आप एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं करो, और लो नाउ, और लो यहाँ तक। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, अब जब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा तब जो है आपको क्या मिलेगा, देखो तो आपको मिलेगा दैट इज एक्स मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन को जब इंटीग्रेट करोगे, समझिएगा ध्यान से, जब इस पोर्शन को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आपको करके दिखाई देते हैं आपको। देखो ये तो हमारे पास है ना, ये तो हमारे पास एज इट इज है, इसको आप एज इट इज लिख दो। और जब हमने इसको इंटीग्रेट करा था तो वो क्या मिला था, √z मिला था ना। तो ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 नहीं बचा था ना हमारे पास। तो 1 को जब भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो वो क्या मिलेगा, x ही ना मिलेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आ गया दैट इज -√1 - x² डॉट cos इनवर्स x माइनस x प्लस वॉट c। तो यहाँ से हमको रिजल्ट ये मिल गया। देखो हम यहाँ पे हमने क्या करा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज करा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक तरह सिंपल सा हमने रिजल्ट का यूज करा। और वो रिजल्ट क्या है कि दैट इज आपको जो है x अपॉन √1 - x² का रिजल्ट आपने यूज करना है। तो अगर आपको ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट अगर पता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अगर नहीं पता है तब उसको जेड मानो, जो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है आप उसको अप्लाई करो, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और करना क्या आपने, फाइनली वो वैल्यू आपको वहां पे रख देनी है, और रख दोगे वैल्यू, सिंप्लीफाई करो तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए ये तो हो गई बात 11 नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज x सेक स्क्वायर x, है ना, x सेक स्क्वायर x है। तो ये क्वेश्चन आपका, तो खुद सोचो आप किसको यू मानोगे किसको भी मानोगे। तो आपको पता है भाई रूल जो है आईलेट वाला रूल है ना। तो आईलेट वाला रूल है तो ए पहले आता है। देखो आप यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, आईलेट हो गया। तो आपको पता है कि भाई सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, देन क्या आता है, टी आता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो है एक्स को आप क्या मानोगे, यू मानोगे। और समझिए क्या करना आपको, ये हमारा हो गया यू, और ये क्या हो गया हमारा वी। सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट, यू हमारा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले को छोड़ देंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, और लोग फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan x मिलेगा, ये आपको पता होगा। अच्छा फिर क्या करते हैं हम लोग, ये देखो ये तो x हो गया ना, सेक स्क्वायर एक्स को, जो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता है कि भाई ये क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, माइनस से। अब बचा tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, log cos x होता है, माइनस log cos x होता है। तो ये माइनस था ऑलरेडी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी ये जो है आपका प्लस log क्या हो गया, cos x आ गया, ठीक है। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। और लोग ना देखिए यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि भाई आपको tan x का रिजल्ट याद रखना है। तो tan x का रिजल्ट याद रखना है दैट इज माइनस log cos x होता है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। एक और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1 log sec x भी होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर भी सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी आपको यहाँ पे होता है log sec x, ठीक है, log sec x ये होता है, ये माइनस log cos x भी ठीक है, log sec x भी ठीक है, दोनों में सब कोई भी यूज कर सकते हो। चलो तो ये तो हो गई बात हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो 12 में क्या ट्रिक था, केवल बस tan x का इंटीग्रेशन का ट्रिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में जो है ना कुछ है वो आपको ध्यान में रखना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद रखना होगा, x अपॉन √1 - x² का जो रिजल्ट है ना वो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए ये तो हो गई बात 12 नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दैट इज आपने जो है tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है ना। आपने किसको इंटीग्रेट करना है, आपने tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना। सेम प्रोसीजर, सिंगल टर्म है तो क्या करोगे आप, 1 ले लोगे ना, 1 लेके, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, है ना, 1 ले लिया हमने। तो आपको पता है कि भाई किसको यू मानोगे किसको भी मानोगे, तो आपको पता है कि भाई ये इनवर्स है,
ये इनवर्स वाला आ गया, फिर अलजबरा है ना, तो आप इसको यू मानोगे, देन इसको क्या करोगे, वी मानोगे, है ना। जो इनवर्स वाला जो है, इनवर्स वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो रूल होता है वो रूल क्या होता है, आइलेट होता है ना, ये ना रूल होता है। तो सबसे पहले इनवर्स वाला, यानी इनवर्स वाले को हमने यू माना है, और जो एल्जेब्रिक वाला है उसको हमने क्या माना, भी माना है। एल्जेब्रिक नहीं बोल सकते, कांस्टेंट बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यू इंटू वी को इंटीग्रेट करना होता है, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर आपने क्या करना होता है, पहले को डिफ्रेंशिएट करो, फिर आप क्या करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो पहला वाला है ना, ये tan इनवर्स x से, इसको आप एज एज इट इज रख दो। नो, v को इंटीग्रेट करोगे तो v कितना हमारे पास 1 है, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। नो, अभी यहाँ पे क्या है, ड्यू बाई डी एक्स, यानी इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। नो, v है तो v है यानी 1 है, तो 1 को आप जब करोगे इंटीग्रेट देन यू गेट x। तो अब देखो यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया। अब इसको, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको रूल पता होगा। इसको अब जेड मानो, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर नहीं है, आपको यहाँ से जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे हम क्या करते हैं, इसको रफ में, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको रफ में कहीं करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही करना होता है, आसान पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लोग ना, आपने क्या करना है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो, या तो आप इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट लिख दो आप, है ना, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या आप उसको क्या करो, आप उसको करके दिखाओ उसको कि भाई ये जेड मानोगे आप, फिर इसको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना वो आप करो। तो हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया हो गया होगा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे तरीके से करा होगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, दैट इज 2 log t आता है, माने 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और log t यानी इसको हमने जो जेड माना था, यानी ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको अगर चाहो तो कर सकते हो आप, कैसे करोगे, तो जेड मानोगे, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड मानोगे, फिर डिजिट बाई डी कैलकुलेट करोगे, फिर वो सेम प्रोसीजर है, तो आपको आइडिया होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होगा, क्या होगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। चलो तो इसकी हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ये माइनस तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये 1/2 हो गया ना, लॉग ऑल ओके ना, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट है आपके पास, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो, तो एक बार आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपने एक बार लेक्चर देख लेना है, वो हमने काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया है। चलिए ये तो हो गई बात 13 नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है x log x का होल स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x log x का होल स्क्वायर को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब खुद सोचो आप किसको u मानोगे, किसको v मानोगे। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आईलेट वाला कॉन्सेप्ट का यूज करोगे आप, आईलेट। तो देखो i कौन सा है और l कौन सा है, i तो यहाँ पे है नहीं ना, या तो l, यानी log ये वाला ये u होगा, और फिर a है, ये वाला v होगा। सेम प्रोसीजर, u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्या करोगे, पहले वाले को छोड़ दो, u को हमने छोड़ दिया, फिर हम आपने क्या कर देना, v को इंटीग्रेट करोगे, तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। फिर माइनस क्या होता है, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर इसके अंदर में हमने क्या करना होता है, पहले को डिफरेंशिएट करना होता है। तो जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे log x स्क्वायर को, तो आपको क्या मिलेगा, 2 log x मिलेगा इंटू 1/x मिलेगा। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर आपने क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है v को, तो v को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर बाई, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और ओके, ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये x एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास जो मिल गया, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो है आपके पास यहाँ पे, फिर माइनस क्या है आपके पास, क्या बच गया, आपके पास बच गया x log x। तो आपने क्या करना है, इसको रफ में कहीं इंटीग्रेट कर लेना है, यानी x log x जो है ना, इसको आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर लेना। सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, u इंटू v का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ठीक है, और u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्टली जो है ना वो वैल्यू आप वहाँ पे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ये जो x log x है ना, इसकी आप जो है डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे आप लिख सकते हो। आई बात समझ। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू आएगी क्या, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तब इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट इज आपको यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपको मिलेगा। आई बात समझ। अब कैसे करोगे आप इसको, तो इसको जो है आपने u इंटू पे करना है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 14 की। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए कुछ जगह जो है हम स्टेप स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो है खुद से भी ट्राई करना है, फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको बताना, फिर से हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 14 की।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए हम जो है कोशिश रहे हम कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है आपको हम करके दिखाएं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखो अब ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और लॉग एक्स है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब खुद सोचो आप किसको यू मानोगे और किसको क्या करोगे, भी मानोगे, है ना। तो आपको पता है कि भाई आइलेट वाला कॉन्सेप्ट है। तो आइलेट वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले एल आता है देन आपका ए आता है। तो यानी ऑब्वियस है कि इसको आप क्या मानोगे, यू मानोगे, देन इसको क्या मानोगे, वी मानोगे। सेम प्रोसीजर यू इंटू बी का फॉर्मेट है। क्या होता है, सबसे पहले वाले को छोड़ दो आप, इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स क्यूब बाई 3, और जब 1 को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट एक्स। और ओके ना, यू फिर क्या होता है माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर में आपने डिफरेंशिएट करना होता है, यानी यू को डिफरेंशिएट करना होता है, यानी लॉग को डिफरेंशिएट करना होता है। तो लॉग को डिफरेंशिएट करोगे देन यू गेट 1 अपॉन एक्स। और ओके ना, 1 अपॉन एक्स, फिर इंटीग्रेट करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स। और ओके ना। अच्छा फिर आप क्या करो, फिर आप इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके एलसीएम लो, सॉल्व करो, फिर इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करके फिर जो है आप उसको वैल्यू डायरेक्टली वहां पे रख दो, फिर आपका आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज log x, तो है यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस 3x लिख देना उसको आप बाई 3, ठीक है, माइनस। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, यानी जब भी आप 1/x इंटू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/x क्यूब प्लस इसको लिख सकते हो 3x अपॉन 3। और ये काम करना है, इस 3 को बाहर निकाल लेना, ऐसे करना है। और फिर यहाँ से क्या करना, आप x कॉमन लेना यहाँ से। तो जब x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, पास आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो हो गया 3 मिल जाएगा। और लोग ना, देखो फिर से आपको समझाते हैं, यहाँ पे ये स्टेप आपको हम करके दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे करने को, हम जो यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, यूबी का फॉर्मूला अप्लाई करा। तो यूबी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख के दिखाई देता है अच्छे तरीके से। देखो फॉर्मूला होता है यूबी का, दैट इज पहले को छोड़ दो आप, है ना, दूसरे को इंटीग्रेट करो, ये ना फॉर्मूला होता है आपका। चलिए तो फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। ये हो गया, यू को छोड़ देते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, दूसरे को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे वाले को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारा होता है फॉर्मेट। अच्छा अब क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमने किसको यू माना था, इसको भी माना था। तो हमने इसको यू माना था और इसको हमने क्या माना था, भी माना था। क्यों, क्योंकि पहले एल आता है देन ए आता है, आई लेट। तो चलो log x को हमने छोड़ दिया एज इट इज, हमने इसको इंटीग्रेट करा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई 3 मिलेगा क्या, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा ना। और लोग क्या माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो log x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट 1/x, है ना। अब इसको हम लोग भी को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करा भी है ऐसे, लेकिन फिर से अब हम करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई 3 मिलेगा, और 1 का क्या हो गया, एक्स हो गया। और लोग के यहाँ तक। अच्छा अब क्या करना, दोनों को सॉल्व करना है और फिर वापस से इंटीग्रेट करना है। चलो करके दिखाता हूँ आपको। ये तो log x हो गया ना, इंटू क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x, इसको लिख देना अपॉन 3 लिख देना, ठीक है, माइनस। देखो अब इसको यहाँ पे हम इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले 1/x हमारे पास है ना, तो यहाँ से हमने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ से हम लोग x कॉमन भी ले लेते हैं, यहाँ से जो है ऊपर में से x कॉमन भी ले लेते हैं। जब आप x कॉमन लोगे तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और लोग ना एक्स स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3। क्यों, क्योंकि हमने 3 एलसीएम लिया हुआ, ये x और x क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो एक तरह अच्छा, तो एक तरह से आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यानी अब एक्स स्क्वायर को आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, और 3 को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जो भी मिलेगा आप यहाँ पे रख दोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन 15।